वेलकम टू ITI टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों को एक गुड न्यूज़ देने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो टैबलेट स्मार्टफ़ोन की योजना स्टार्ट करी गई थी, उसे कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, लेकिन फिर से जारी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। ये जिला अधिकारी की तरफ से कल की डेट में ये लेटर जारी किया गया है, जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आगे का नेक्स्ट प्रोसेस क्या किया जाएगा। सेवा में समस्त मंडलायुक्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश, औद्योगिक विकास अनुभाग लखनऊ, दिनांक 3 फरवरी 2022। विषय: प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना अंतर्गत उपकरणों के सतत वितरण के संबंध में। मतलब कि जो टैबलेट और स्मार्टफोन आपका रोक दिया गया था वितरण में, फिर से स्टार्ट कर दिया है। महोदय, प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना को लागू किए जाने विषयक शासन देश संख्या 1502/77 2021 दिनांक 6/10/2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण संबंधी योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में विभिन्न विभागों के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल, नर्सिंग एवं कतिपय अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरित किए जाने की व्यवस्था अंतर्गत दिनांक 25/12/2021 को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में समस्त 75 जनपदों से आए छात्र छात्राओं को टैबलेट PC स्मार्टफोन प्रदान करते हुए योजना का शुभारंभ किया गया था तथा अब तक 84,122 उपकरणों का वितरण विभिन्न जनपदों के स्तर पर किया जा चुका है। डिजिशक्ति पोर्टल पर दिनांक 24/1/2022 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जनपदों में कुल 2,06,000 टैबलेट PC स्मार्टफोन की आपूर्ति की जा चुकी है, जिनमें से उपरोक्तानुसार संख्या को छोड़कर अधिकांश सभी लाभार्थियों को वितरण हेतु जनपदों के पास उपलब्ध हैं। पॉइंट नंबर 4, विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की घोषणा तथा प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के फलस्वरूप निर्वाचन आयोग के अनुमोदनार्थ प्रेषित किए जाने वाले प्रस्तावों की स्क्रीनिंग हेतु कार्यालय संख्या 26 PSMS 2022 दिनांक 8 जनवरी 2022 द्वारा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। उक्तानुसार गठित कमेटी की दिनांक 21 जनवरी 2022 को संपन्न बैठक में टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना अंतर्गत आपूर्ति वितरण किए जा रहे टैबलेट PC स्मार्टफोन के वितरण को आदर्श आचार संहिता के प्रस्तुत तथा के बिंदु नंबर 27 के अनुसार चालू होने के कारण निर्वाचन अवधि में भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। मतलब कि चुनाव के मद्देनजर रखते हुए आप लोगों का स्मार्टफोन योजना का वितरण रोक दिया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे फिर से जारी रखने का फैसला कर लिया है। पॉइंट नंबर 5, उक्त निर्णय के क्रम में जनपदों के आपूर्ति टैबलेट PC स्मार्टफोन में से उपलब्ध उपकरणों का वितरण आदर्श आचार संहिता एवं कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन में चयनित लाभार्थियों को अग्रेतर जारी रखा जाना है।
आपूर्ति किए जाने वाले तथा जनपदों को पूर्व से आपूर्ति एवं उनके पास उपलब्ध टैबलेट पीसी स्मार्टफोन के बूट लोगों एवं वॉलपेपर को आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में योजना अंतर्गत नोडल एजेंसी यूपी डेस्को के स्तर से इस प्रकार परिवर्तित कर दिया गया है कि उनमें किन्हीं राजनेताओं माननीयों के फोटोग्राफ अथवा उनके कथन परिलक्षित न हों। जनपदों से भी अपेक्षा की जाती है कि वह आपूर्ति उपकरणों को वितरण की प्रक्रिया इस प्रकार संपादित करें कि उनमें आदर्श आचार संहिता एवं कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतया अनुपालन हो तथा वितरण के समय कोई राजनैतिक गतिविधियों अथवा किसी राजनेता या माननीय की उपस्थित न हो। मतलब कि जो आप लोगों को टैबलेट स्मार्टफोन दिया जा रहा था उसमें जो फोटो है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लगी हुई थी, अब आदेश हो गया है कि उन फ़ोटोज़ को हटा करके वॉलपेपर को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण किया जाए। पॉइंट नंबर 6, आप अवगत ही हैं कि उपकरणों की उपयोगिता की को दृष्टिगत रखते हुए योजना अंतर्गत विभाग संस्थानवार लाभार्थियों जिनको टैबलेट पीसी स्मार्टफोन वितरित किए जाने हैं का विवरण निम्न प्रकार है। अब यहाँ पे भी चीज़ क्लियर हो गई है किस डिपार्टमेंट को कौन सी डिवाइस दी आएगी। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट यूजी कोर्स, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन, इन सभी डिपार्टमेंट्स को स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन किए जाएंगे। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पीजी कोर्स, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज डिपार्टमेंट्स, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड रिसर्च, इन डिपार्टमेंट्स को टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन किए जाएंगे। इसमें आईटीआई और टेक्निकल कोर्सेस करने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। पॉइंट नंबर 7, यह भी संज्ञान में लाना है कि उपरोक्त विभागों संस्थाओं के अंतर्गत छात्र छात्राएं जो अपने अध्ययनरत कोर्स के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं अथवा जिनके कोर्स की अवधि 1 वर्ष अथवा उससे कम है को प्रथम चरण में यह टैबलेट पीसी स्मार्टफोन वितरित किया जाना निर्धारित किया गया है। डिजी शक्ति पोर्टल पर अपलोडेड डाटा में से प्रथम चरण हेतु कुल 17.70 लाख छात्र छात्राओं का चयन करते हुए उनको तत्संबंधी एसएमएस पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुके हैं तथा वितरण हेतु किन्हीं नए छात्र छात्राओं का चयन नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब है कि जिन भी स्टूडेंट्स का नाम डिजी शक्ति पोर्टल में फीड किया जा चुका है वैसे सभी छात्रों के पास एसएमएस उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहुंचा जा चुका है। इन्हीं छात्रों को सबसे पहले लैपटॉप या टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। अभी नए छात्रों की सूची शामिल नहीं की जाएगी। पॉइंट नंबर 8, जनपदों द्वारा टैबलेट पीसी स्मार्टफोन को इन चयनित छात्र छात्राओं के मध्य वितरित किए जाने के पूर्व संस्थानों के स्तर पर नामित नोडल अधिकारियों के माध्यम से उनकी मैपिंग की कार्रवाई अवश्य रूप से पूर्ण करा ली जानी होगी ताकि मैपिंग उपरांत डिजी शक्ति पोर्टल पर मैप्ड डाटा के उपलब्ध हो जाने से छात्र छात्राओं को अग्रतर लर्निंग कंटेंट अथवा शासकीय योजनाओं से संबंधित सामग्री का ससमय प्रेषण तथा उनका लाभ प्राप्त हो सके। पॉइंट नंबर 9, इस संबंध में मुझे ये कह पाने का निर्देश हुआ है कि कृपया अपने जनपद के अधीन संस्थानों द्वारा उपरोक्त बिंदु 7 में दिए गए मापदंड के अनुसार शॉर्ट लिस्ट चयनित किए गए छात्र छात्राओं में से आपूर्ति उपरांत जनपदों के पास उपलब्ध
उपकरणों की संख्या के अनुसार छात्र छात्राओं हेतु आदर्श आचार संहिता एवं कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए टैबलेट, पीसी, स्मार्टफोन के वितरण को सतत रूप से अग्रतर जारी रखने का कष्ट करें। भवदी अरविंद कुमार, अपर मुख्य सचिव। संख्या, दिनांक, प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना अर्थार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मुख्य उत्तर प्रदेश सचिव शासन, अव्यवस्था एवं औद्योगिक विकास विभाग, आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन। आज्ञा से अनिल कुमार सचिव, संयुक्त सचिव। इस तरह के ये लेटर में सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि जो आप लोगों का लैपटॉप वितरण योजना जो चालू किया गया था उसे चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए रोक दिया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर से ये प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है और उन्हीं छात्रों को सबसे पहले वितरित किए जाएंगे जिन छात्रों के मोबाइल्स में मैसेज जा चुके थे। ऐसे सभी छात्रों को इस स्टेज में लैपटॉप वितरण योजना का लाभ मिलेगा। अभी नए छात्रों के लिए यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई गई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक फॉर वॉच माय वीडियो। अगर आपको ये PDF चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं।